प्यारे बच्चों, डिवाइजिबिलिटी बाय 11 है ना, लास्ट डिवाइजिबिलिटी टेस्ट है बच्चों। जो 11 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट है इसको बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, तो कोई बात नहीं, ध्यान से समझें। देखो, इफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट even places equal to 0 और divisible by 11। क्या मीनिंग हुआ प्यारे बच्चों? यदि किसी नंबर के ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स लिखे हैं उनसे बना नंबर और इवन प्लेसेस पर जो नंबर लिखे हैं उनसे बना नंबर का डिफरेंस अगर 0 आ जाता है या 11 से डिवाइजिबल आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिवाइजिबल होगा। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझें, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। यदि किसी नंबर के ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स लिखे उनका सम माइनस उस नंबर के इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स लिखे हैं उनका सम, यानी ऑड प्लेसेस पर जो नंबर लिखे हैं उनका सम, जो इवन प्लेसेस पर जो नंबर लिखे हैं उनका सम, और दोनों का डिफरेंस करने के बाद अगर वो 0 आ जाता है तो 11 से डिवाइजिबल होगा। अगर 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो भी वो 11 से डिवाइजिबल होगा। लेट्स टेक 3 एग्जांपल्स। 308, 1331, 61,809। वन बाई वन हम समझेंगे कि 308 11 से डिवाइजिबल कैसे है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, हमने सबसे पहले लिया 308। प्यारे बच्चों देखो, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें ऑड प्लेसेस पर कौन कौन से नंबर्स लिखे। तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो ये 1 2 3, ये 1 नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे लिखा है, ये 2 नंबर पे लिखा है और ये 3 नंबर पे लिखा है। 1 ऑड प्लेस है, 3 भी ऑड प्लेस है और जो 2 है ये इवन प्लेस है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये रूल क्या कहता है? इफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो हम इसके ऑड प्लेसेस का सम करते हैं। ठीक है, सिंस सम ऑफ ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस पे क्या क्या लिखा है? एक तो देखो, ऑड प्लेसेस ये 1 होता है ना, 1 और 3, तो 1 नंबर पे क्या लिखा है? 8, और 3 नंबर पे क्या लिखा है? 3, तो 8 + 3 = 11। ऐसे ही सम ऑफ इवन प्लेसेस, अब देखिए इवन प्लेसेस, तो ये 2 क्या है? इवन प्लेस है, क्या लिखा है इस पर? 0। अब हमने क्या कर लिया, हमने ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स लिखे थे उनका सम लिख लिया 11, जो इवन प्लेसेस पर डिजिट्स लिखे थे उनका सम लिख लिया 0। अब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। नाउ देयर डिफरेंस, ये बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो देयर डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस, तो डिफरेंस क्या है? ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस पर 11 माइनस इवन प्लेसेस पर 0 = 11। अब बच्चों देखो, डिफरेंस कितना आ गया? 11 से डिवाइजिबल होगा, तो सिंस 11 इज डिवाइजिबल बाय 11, therefore since 11 is divisible by 11, therefore 308 will also be divisible by 11। इसलिए 308 भी 11 से डिवाइजिबल होगा। समझ में आया? आप चेक कर लो, आप चेक भी कर सकते हैं कि होगा 11 से डिवाइजिबल होगा या नहीं होगा। देखो 308 को आप 11 से डिवाइड करके देखो, 11 2 = 22, 8 बचा, 8 को नोट डाउन कर लिया, 11 8 = 28, कितना आ गया रिमाइंडर? 0। तो 308
308 11 से डिवाइजिबल है 100%, 28 टाइम्स। ओके, तो ये हमने 308 को बताया कि 11 से डिवाइजिबल होगा। ठीक है, एक और करते हैं, 1331 को भी समझते हैं कि ये 11 से डिवाइजिबल कैसे होगा। देखिए, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। हमने एक ये जो एग्जाम्पल है इसको ले लिया 1331। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा डिजिट कौन से प्लेस पे लिखा है। 1 2 3 4 ये फर्स्ट पे लिखा है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। तो हमारे ऑड प्लेसेस क्या हैं? 1 3, ठीक है, और हमारे इवन प्लेसेस क्या हैं? 2 और 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस यानी ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स लिखे हैं उनका सम। ऑड प्लेसेस यानी 1, और थर्ड पर कौन कौन सा लिखा है? देखो 1, और थर्ड पे क्या लिखा है? 3 लिखा है, 1 और 3 4। सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे क्या क्या लिखा है? देखो हमारा सेकंड और फोर्थ इवन प्लेसेस है, तो 3 प्लस 1 यानी 4। अब आप इसका डिफरेंस निकालिए, तो देयरफॉर डिफरेंस निकालेंगे तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। डिफरेंस समझते हैं ना, उसमें लिखा था उसके डिवाइजिबिलिटी टेस्ट में, द सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस इक्वल टू आइदर 0 और डिवाइजिबल बाय 11। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0। तो देयरफॉर दिस नंबर यानी 1331 इज डिवाइजिबल बाय 11, डिवाइजिबल बाय। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो हमने चेक किया कि 1331 11 से डिवाइजिबल है या नहीं। तो ऐसे करते हैं बेटा, आप चाहें तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 1331 इज डिवाइडेड बाय 11, तो देखिए 11 बन जाए 11, 3 में से बन जाएगा 2, 1 में से 1 कुछ नहीं, 3 को नोट डाउन किया, 11 2 जा 22, 1 बचा, 1 को नोट डाउन किया, 11 बन जा 11, कितना आ गया? 0। तो 121 टाइम्स डिवाइड हो गया। ठीक है, इसका ये 61,809, इसको भी समझेंगे कि ये 11 से डिवाइजिबल है या नहीं। uh, 61,809 समझते हैं बच्चों। हम ये चेक करेंगे कि वेदर 61,809 विल बी डिवाइजिबल बाय 11 और नॉट। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी प्लेसिंग करते हैं। तो प्लेसिंग का मतलब होता है कि कौन सा डिजिट कौन से प्लेस पे लिखा है। तो ये 1 2 3 4 5। तो ऑड प्लेसेस क्या है? ऑड प्लेसेस हैं 1 3 एंड 5, और इवन प्लेसेस क्या है? 2 और 4। तो सबसे पहले ऑड प्लेसेस का सम निकालते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पे क्या क्या लिखा है? देखो 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6, ऐड करो 9 और 8 17, 17 और 6 23। सम ऑफ इवन प्लेसेस, अब जो इवन प्लेसेस पे लिखा है उसे ऐड कीजिए, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। हमने ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स लिखे थे उनका सम कर लिया प्यारे बच्चों। अब हम इसका निकालते हैं डिफरेंस और देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या आता है। तो देयरफॉर इट्स डिफरेंस, इनका अंतर। तो डिफरेंस यानी 23 माइनस 1 यानी 22। अब बच्चों एक बात बताओ कि कंडीशन 2 है, डिफरेंस करने के बाद या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मुझे बताओ 22 11 का मल्टीपल है या नहीं, यानी कि ये जो 22 है वो 11 से डिवाइजिबल होगा या नहीं होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस 22 इज डिवाइजिबल by 11, hence entire number
61,809 will also be divisible by। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको डिवाइजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाए हैं ये आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपने डिवाइजिबिलिटी टेस्ट को याद कर लिया तो डेफिनेटली आप याद रखना कि आपसे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। मतलब बिना डिवाइड किए आप केवल नंबर्स को देखकर एट अ ग्लांस, एक नज़र में आप ये बता सकते हैं कि वेदर द गिवन नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11। ठीक है बच्चों, सो इनको अच्छी से याद कर लीजिए। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 3.3।